जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक्स है मैथ की तैयारी कैसे करें या मैथ को तैयार कैसे करें। है ना, गंभीर विषय है ना ये। इतना समय मिला है उसके बावजूद भी अगर हम मैथ की तैयारी न कर पाए तो भाई मुश्किल है, दिक्कत है ना। और ये गंभीर विषय इसलिए हो जा रहा है साथियों कि आप लोग पहले रिटर्न न करा के फिजिकल करा रहे हो, है ना। मैं देख रहा था वीडियो, उसमें वीडियो में सर पहले फिजिकल हो जाए पहले रिटेन हो जाए। यार एक बात बताओ, हमें जब भी कोई वैकेंसी आती है तो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है भर्ती प्रक्रिया डिसाइड होती है कि वाले कौन सा चरण किया जाए, रिटेन किया जाए कि फिजिकल है। तो नोटिफिकेशन में आप देखो, नोटिफिकेशन में जो होगा रिटेन है कि फिजिकल है उसी के हिसाब से होगा। तो आप अगर रिटेन है तो उसको आप फिजिकल कैसे करा दोगे। तो ये सब बातों पर आप समय दे रहे हो और दिमाग लगा रहे हो तो भाई तो ये तो गंभीर विषय बनेगा ही कि मैथ की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो अगर उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया हो तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि मैथ की तैयारी कैसे करें। इसका भी आप आंसर लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आप एग्जाम में यही आपको प्रश्न जो है फायदा करेगा, इसी का उत्तर फायदा करेगा, उसका उत्तर फायदा नहीं करेगा। देखिए मैथ की तैयारी कैसे करें या फिर मैथ्स को कैसे, तो बहुत ही सिंपल उत्तर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल उत्तर है, बहुत ही सिंपल इसका साधारण है कि बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम मैथ को तैयार कर सकें। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीका है। देखो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो जो एग्जाम, ध्यान से देखना, ज़्यादा लंबी नहीं, 3-4 मिनट की वीडियो जो भी हो। एग्जाम कैंसिल हुआ और उसके बाद आपका री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये बताओ कि जब एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ, इस एग्ज़ाम में आप सभी ने देखा मैथ के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को, तो मैथ के क्वेश्चनों को आपने देखा तो क्या देखा, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या कितनी है, उसके बाद प्रश्नों का लेवल, है ना, प्रश्नों का लेवल कैसा है। प्रश्नों की संख्या आपने देखा तो क्या देखा, 20, 19, 20, 21 है ना। उसके बाद अगर आप प्रश्नों का लेवल देखें तो क्या देखें, देखिए प्रश्नों का लेवल क्या था, बेसिक। एग्जाम से पहले मैं मैथ की एक स्पेशल वीडियो लाया था, उसमें बताया था कि जितने भी प्रश्न आएंगे वो सब बेसिक के आएंगे, क्योंकि बेसिक के आते ही हैं यार। तो बेसिक के आएंगे, देखो एकदम बेसिक आया तो आपके प्रश्नों की संख्या 20 आई थी, अब प्रश्नों का लेवल बेसिक, ये सब आपने देखा, ठीक है ना, कैलकुलेटिव ना कुछ भी ऐसा है। अब देखिए, अब उसके बाद अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर क्या ये एग्जाम कैंसिल हुआ तो ये जो आपका जो प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का लेवल था, क्या री एग्जाम में जो है ये रिपीट करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिस टाइप के प्रश्न आए थे इसमें, जिस टाइप के प्रश्न आए थे उस टाइप के प्रश्न क्या इसमें आएंगे, प्रश्नों की संख्या और बेसिक। तो देखिए री एग्जाम जब होगा साथियों, तो जितने भी एग्जाम ये कैंसिल हुआ इसमें प्रश्न आए तो सबके मान लीजिए री एग्जाम में सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा सिवाय 2 चीज हो गए। यानी जिस टाइप के आपके प्रश्न आए थे उस टाइप के प्रश्न नहीं आ सकते, उससे थोड़ा इधर उधर आ सकते हैं। अब देखिए इसमें सिवाय 2 चीज के छोड़ के आपका सब चीज चेंज होगा, यानी ऑल चेंजेज होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना हमारी बात को, मैं पहले भी बता चुका था कि बेसिक से आएंगे, आप सभी ने देखा कि बेसिक से आए, आप वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑल चेंजेस, सब कुछ चेंज होगा सिवाय 2 चीज का। क्या चीज का, एक आपका ये प्रश्नों की संख्या 20, उसके बाद आपके प्रश्नों का लेवल, प्रश्नों का लेवल और प्रश्नों की संख्या सेम रहेगा। अब देखिए प्रश्नों के लेवल में हो सकता है कि थोड़े बहुत का डिफरेंट कर दे और प्रश्नों की संख्या तो उतनी रहेगी, आप प्रश्नों का ये जो लेवल है थोड़ा बहुत डिफरेंट कर दे। हाँ, इतना हो सकता है कि इस चैप्टर से प्रश्न ना पूछ के, जैसे मान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट ना पूछ के सीआई से पूछ दे, लघुत्तम समापवर्त से ना पूछ के आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 प्रश्न डाल दे, लेकिन आपका कैसे किधर से भी प्रश्न घुमाएगा तो आपका 20 काउंट करने पर उसको पूछना ही पूछना है, ये बाध्यता है उसकी, ये बाध्यता है, क्योंकि वो सिलेबस में है कि 20 प्रश्न आपका 19, 20 न करके 19 कर सकते हो, 18 कर सकते, इतना करना पड़ेगा।
उसके बाद लेवल भी आपको उतना थोड़ा आप कर सकते हो कि लेवल थोड़ा सा उठा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखिए हर कोई जगह जहाँ भी कोई भी रहता है वो बाध्य रहता है, ऐसा नहीं है कि वो फ्रीडम है जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो वहीं रहेगा, यहीं रहा भी है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें आपने देखा कि बार ग्राफ का कितना, बार ग्राफ से 5 प्रश्न आया, तो क्या ये बार ग्राफ के क्वेश्चन भी री एग्जाम में रिपीट करेगा? तो इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या बार ग्राफ के क्वेश्चन को रिपीट करने की कोई गारंटी नहीं है। देखो मैं साफ साफ बता रहा हूँ, साफ साफ सुनो, यहीं आपको दिक्कत हुई। देखिए जिसको मैं बेसिक से बताया वो पढ़ के गया तो उसको बहुत फायदा हुआ, तो ठीक आपका देखो इस बार भी सुनो, यही सब कार्यक्रम होगा। उसके बाद ये बार ग्राफ का है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बार ग्राफ से आएगा ही, डीआई से प्रश्न आएगा, कोई गारंटी नहीं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन ये जो दो पॉइंट में बता रहा हूं ये कंफर्म है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है। इतना तक समझ गए कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ और री एग्जाम में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इसको आप समझ लिए। इन दोनों का मैं डिफरेंसेस आपको बता रहा हूँ, इन दोनों की मैं बता रहा हूँ कि क्या अंतर हो सकता है। जब भाई आगे वाले को जानोगे क्या अंतर हो सकता है तभी तो उसे लड़ाई ले सकते हो। तो ये हो गया अंतर। अब आती है प्रश्न कि ठीक है ये तो हमने अंतर जान लिया कि ये डिफरेंसेस है, तो वास्तव में हम तैयारी तब कैसे करें, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको जो पहले नंबर में बुक जो आपको हायर कह रहा हूँ करने के लिए, इसी बुक से पढ़ना, और कोई बुक हमें नहीं लगता है कि इससे इसका मुकाबला कर सकती है। क्यों? देखिए ये बुक जो होगी आपका एसडी यादव की, एसडी यादव की बुक हायर करना। अब देखिए इसकी क्वालिटी क्या है आप लोगों के लिए स्पेशली है, से बुक पढ़ने के लिए तो सभी मैथ के उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसडी यादव की क्या खासियत है, खास तौर से यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी साथ में, लेकिन यहाँ पे तो यूपी पुलिस का हमको एग्जाम देना है तो इस वजह से एसडी यादव की खासियत ये है कि आपको जो ये बेसिक से उठाया है, बेसिक से मतलब आप समझ रहे हो, देखो ये बेसिक से उठा के आपको ऊपर में ले जाए, यानी आपको ऊपर वाली सीढ़ी पे जाना है तो पहले नीचे वाली सीढ़ी पे चढ़ोगे, तो ठीक उसी प्रकार ये एसडी यादव आपको ले गया है स्टेप बाय स्टेप, उसी में लिखते हुए। अगर देखिए अगर आप मेंसुरेशन में जाओगे तो पहले देगा कि आपका वर्ग प्रश्न 10 प्रश्न दे देगा, कर लिए आप। उसके बाद दे देगा आयत पर आप 10 प्रश्न कर लिए। उसके बाद यहां पे देगा वर्ग और आयत पर आधारित प्रश्न, है ना, आधारित प्रश्न, इसमें भी आपका 10 प्रश्न। इस तरह से मतलब एक एक स्टेप को आगे बढ़ाया हुआ है, एकदम मिनिमम जो बेसिक होता है नीचे लेवल का, उस लेवल से उठा के आपको ले गया है। यानी अगर आपको इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा भी आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, आप इजीली सॉल्व करते जाओगे तो आपको रुचि आएगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा कि यार हम तो सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आप और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे। और इसी टाइप के प्रश्न, ऐसा नहीं है कि हम बेसिक पढ़ लिया उसके अपर लेवल का आएगा, उस टाइप का आने वाला नहीं। आप सभी ने इसको देखा भी है, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप देखे भी हैं कि किस तरह से आया। तो इसी तरह से तो देखो एसडी यादव की बुक हायर करो, वेरी सिंपली, कुछ भी नहीं सोचना है, चुपचाप पढ़ना है अपना। एसडी यादव की बुक हायर करने के बाद दूसरा काम क्या करना है कि जितने भी चैप्टर है, मैं चैप्टर बता चुका हूँ, आप लोग भी इससे अवगत हो चुके हो कि कौन कौन सा चैप्टर है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से संख्या पद्धति से स्टार्ट करो साथियों, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या? संख्या पद्धति से स्टार्ट करो, संख्या पद्धति से स्टार्ट करो, जहाँ तक जा सके हो हमारा जो है मेंसुरेशन तक, माने जो भी आपका चैप्टर है मेंसुरेशन तक, ठीक ना, मेंसुरेशन। इस संख्या पद से स्टार्ट करके इस पे 50 प्रश्नों को बस सॉल्व कर लो, ठीक ना। एक और बात है मैं बता दे रहा हूँ, 50 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपको इसमें फंसा सके, दिक्कत करे, तो मैं बता रहा हूँ कि उन प्रश्नों को आप छोड़ के जाके उसका सॉल्यूशन देखो और फिर आके हल करो। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लिए फिर आके हल करो और फिर आगे बढ़ो। इस तरह से अपने आप को ग्रोथ एकदम करोगे दोस्तों, ग्रोथ में दिन प्रतिदिन आपको ग्रोथ ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना, नहीं, उसको जाके देखो सॉल्व में सॉल्यूशन क्या है उसका, उसके बाद आके बैक में अपना फिर उसको अपने तरफ से सॉल्व करो। तो 50 प्रश्न ज़्यादा नहीं, इस तरह से हर चैप्टर में ऐसे आते आते लास्ट तक भी आप मेंसुरेशन तक आ जाओगे, 50 प्रश्न इस पर भी सॉल्व कर लो। इतना अच्छा समय है, जानते हो ये टोटल कार्यक्रम अपना
20 से 25 दिन में कंप्लीट कर लोगे। ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई विशेष स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी या सुपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं कार्यक्रम कहा हूँ, री एग्ज़ाम और एग्ज़ाम कैंसिल में डिफरेंस, और ये बुक्स, और ऐसे तैयारी कर लो। बस 3, देखो यहाँ पे तो एक हो चुका है, बस ये बुक्स ले लो, इस तरह से पढ़ लो, बस कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इतना कार्यक्रम कर रहे हो, तो अगर आपका 20 प्रश्न आ रहा है तो आप 20 प्रश्न में 16 प्रश्न बहुत आराम से कर लोगे। इसमें को थोड़ा सा और जोर लगा दोगे तो आप 19-20 प्रश्न भी कर लोगे, थोड़ा सा अगर आप जोर उसमें लगा दे रहे हो तो। बस यही है, बाकी इसमें क्लू, ट्रिक, शार्ट ट्रिक, अंदर की बात कुछ नहीं है। बस जो भी है बाहर बाहर है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर इतना भी नहीं करते हो तब तो भाई दिक्कत है, इतना समय भी है तब तो दिक्कत है। बस यही है, कहने आए हैं मैथ के लिए, और कुछ नहीं है। जो भी चाहे कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी मैथ को तैयार कर सकता है, क्योंकि मैथ का लेवल आपने भी देखा एग्जाम कैंसिल वाले में, और हमने भी देखा, सब ने देखा। ठीक है, तो ये है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप जो है इसमें एग्ज़ाम में मैथ अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।